हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेविस एसिड। तो बच्चों, हमने पढ़ा था आर्हेनियस कंसेप्ट, पढ़ा था थ्योरी एसिड बेस का, और हमने पढ़ा था फिर ब्राउन स्टेट लोरी कंसेप्ट पढ़ा था। अब बच्चों आज हम पढ़ेंगे लेविस एसिड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लेविस एसिड एंड बेस। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज लेविस एसिड एंड बेस। तो यहाँ पे हमने शुरू किया लेविस एसिड बेटा क्या है यहाँ पे? लेविस एसिड एंड बेस कंसेप्ट है ना बच्चों। लेविस कंसेप्ट कह लीजिए, लेविस एसिड एंड बेस क्या है बच्चों? यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए लेविस एसिड एंड, बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे एंड बेस कंसेप्ट। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? एंड लिखेंगे बेस है बच्चों, ये हम लिखेंगे यहाँ पे कंसेप्ट, ये बेस कंसेप्ट हो गया बेटा। तो हम बच्चों यहाँ पे क्या क्या जी.एन. लेविस थे, जिन्होंने क्या किया बच्चों 1923 में इन्होंने इस एक नया कंसेप्ट दिया। क्या दिया इन्होंने? एक एसिड बेस का उन्होंने नया कंसेप्ट दिया। ये लेविस एसिड और बेस है। थोड़ा सा इसके में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लें। इंट्रोडक्शन कि लेविस एसिड यानी इनका नाम था जी.एन. लेविस। 1923 में एसिड और बेस का एक नया कंसेप्ट दिया, जिसे हम लेविस एसिड या लेविस बेस भी बेटा कहते हैं। ये क्या करता है? ये कंसेप्ट जो होता है डिपेंड करता है किस पे? लोन पेयर पे। तो इन्होंने बहुत अच्छा इन्होंने लेविस कंसेप्ट क्या किया बच्चों? ये इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने डिफ़ाइन किया। इन्होंने कहा था कि ये जो होता है कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर क्या करता है बच्चों? डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर। तो हम बेटा बच्चों यहाँ पे लिखा डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइन। तो हम बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया? इसे बेटा डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए सब्सटेंस, यहाँ पे डिफाइन करते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं ए सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट, दैट बेटा कह रहा है कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, इज नोन एज, हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? एज ए लेविस एसिड। किस नाम से जानते हैं बच्चों? एज लेविस एसिड। तो हमने बेटा इसे डिफाइन किया। देखिए कितना इजी है। हमने इजी तरीके से किया है कि कोई भी सब्सटेंस है बेटा, ये एक्सेप्ट करता है। क्या करता है एक्सेप्ट बच्चों? इलेक्ट्रॉन पेयर। ये बेटा यहाँ पे लिख लिए इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। उसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? लेविस एसिड। किस नाम से जानते हैं? लेविस एसिड। ठीक है बच्चों। तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो उससे हम बोलते हैं बच्चों लेविस एसिड। अब सवाल ये है कि कौन से स्पीसीज हैं या कौन से ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, कौन से स्पीसीज हैं, चाहे कंपाउंड हैं चाहे मॉलिक्यूल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को बेटा एक्सेप्ट करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों कि विच स्पेसीज इज एक्सेप्टिंग बेटा इज एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, इज एक्सेप्टिंग एन, बेटा यहाँ पे लिखेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं बच्चों? पेयर। यानी विच स्पेसीज एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, बेटा क्या है ये? एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है ना। अब बच्चों हम यहाँ पे ये कह सकते हैं स्पेसीज हैविंग, जो इनकम्प्लीट वैलेंसी सेल जो आउटर मोस्ट में होते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो स्पेसीज वो होते हैं, स्पेसीज हैविंग क्या होते हैं बच्चों? उनके पास क्या होता है बच्चों? इनकम्प्लीट वैलेंसी सेल। एंड उनकी वैलेंसी सेल क्या होती है? इनकम्प्लीट हम कह सकते हैं। इनकम्प्लीट वैलेंसी बेटा होती है आउटर मोस्ट सेल में। क्या होती है बच्चों? आउटर मोस्ट बेटा इसमें होती है शेल में। ठीक है ना, आउटर मोस्ट सेल में। तो हम कह सकते हैं बच्चों ऑल पॉजिटिव चार्ज जैसे केटायन है। अच्छा बेटा यहाँ पे देखिए ये कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं। तो पहला हम यहाँ पे ये करते हैं कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज क्या है बच्चों?
ऑल द पॉजिटिव चार्ज, सारे जो पॉजिटिव चार्ज हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज यानी केटायन होंगे बेटा, होंगे ना। देखिए केटायन होंगे, कौन कौन से हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल में ले लिया हमने, मान लीजिए हमने ले लिया हाइड्रोजन आयन ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया सिल्वर आयन ले लिया, ये सारे बहुत सारे जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज करते हैं तो इनके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, डिफिशिएंट बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन एक होता है, आज आप 12th क्लास में जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होती है बच्चों, कमी हो जाती है, ठीक है ना, कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ये चीज़ जो है तो ये क्या करते हैं बच्चों, आउटर मोस्ट सेल में होते हैं और ये इनकम्प्लीट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। लूज करने पर क्या होता है, इनके लूज करने पर इनके अंदर डिफिशियंसी आ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। दूसरा हम पॉइंट अभी समझा रहे हैं बेटा, ये कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स विद द सेंट्रल एटम, हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स बच्चों, मॉलिक्यूल्स विथ सेंट्रल एटम, मॉलिक्यूल्स विथ सेंट्रल, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सेंट्रल बेटा हम कह सकते हैं एटम। व्हिच नीड, ये क्या कर रहा है कि व्हिच नीड मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा, व्हिच नीड वन आर मोर लोन, वन हो सकते हैं, या बच्चों हम कह सकते हैं वन आर मोर, एक से अधिक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर बेटा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं ना, जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो वन आर मोर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बच्चों, टू कंप्लीट द वैलेंसी सेल, टू क्या करते हैं, इस कंप्लीट द क्या करते हैं बच्चों, देयर वैलेंसी सेल, कंप्लीट देयर हम कह देंगे बच्चों, ये कहते हैं बेटा वैलेंसी सेल। अब ध्यान रखना है थोड़ा सा, तो वैलेंसी सेल होता है बेटा। अब हम ये डिफिशिएंट स्पेसीज में हो जाते हैं और ये अपने सेल को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं ना बच्चों। तो ये क्या करते हैं, ये डिफिशिएंट स्पेसीज हो जाते हैं और ये अपने सेल को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ये अपने सेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इनकी आवश्यकता होती है। ये दिया है ना, देखिए कि मॉलिक्यूल्स व्हिच विद द सेंट्रल एटम व्हिच नीड वन हो या फिर द मून लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कंप्लीट करने के देयर वैलेंसी सेल करने के लिए क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। यानी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को बेटा एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं बोरान ट्राईफ्लोराइड, एग्जाम्पल हमने ले लिया बोरान ट्राईफ्लोराइड है, या बेटा ये AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, ये एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी वैलेंसी सेल को कंप्लीट करने के लिए एक्ट करते हैं, अपनी वैलेंसी को ये कंप्लीट करते हैं। एज इसे हम क्या करते हैं बच्चों, ये अपनी वैलेंसी को क्या करते हैं, वैलेंसी को बेटा क्या करते हैं बच्चों, कंप्लीट करते हैं, क्या करते हैं, वैलेंसी सेल को ये कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं, यह कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये एज ए कैसे बिहेव करते हैं, एज ए, इसे हम कह सकते हैं बच्चों लिविस एसिड, क्या कहते हैं इसे, एज ए लिविस एसिड। तो आपने समझा कि लिविस एसिड क्या होता है। तो ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ बेटा थोड़ा समझना है आपको, इन्होंने कहा था। अब आते हैं जरा लिविस बेस के ऊपर कि भाई ये तो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब लिविस बेस का काम क्या है, डोनेट करना। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। आप बताइए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। जहाँ बच्चों इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। यानी कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एसिड एक ये पॉइंट है, नोट है छोटा सा, आप यहाँ थोड़ा सा नोट कर लीजिए बेटा। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं कि इसे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है बच्चों, हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं बेटा, उसे बोलते हैं डोनर्स। क्या बोलते हैं बेटा, डोनर्स। तो वो क्या होते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये होता है बेटा
कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इन्हें इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं बच्चों, डिफिशिएंट सेक्टर। क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं ना बच्चों। अब बेटा अब एक चीज़ ध्यान रखना है, जरा इसको भी लिख लीजिए। तो ये क्या होते हैं बच्चों, एसिड में होते हैं। ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं आपके एसिड में। इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना। अब यहाँ पर बच्चों इससे कहते हैं, ये आगे भी आपके काम आएगा। अभी हम अब तो हमने एसिड के बारे में पढ़ा, अब थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं आगे। तो बच्चों ये यहाँ पे इस पॉइंट को भी लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं बच्चों। यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या होते हैं, एक्सेप्टर्स होते हैं। यहाँ बेटा सॉरी, इलेक्ट्रोफाइल है ना, एक मिनट, यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है, यहाँ पे बेटा लिखना है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, सॉरी। तो बच्चों यहाँ पे होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या होंगे बेटा यहाँ पे, ये होंगे एक्सेप्टर। क्या होंगे ये, तब ये क्या होते हैं, इससे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब बच्चों बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं बच्चों, डोनर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, डोनर्स होते हैं। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर वही करते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं उसे, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब ये होता है जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों इसे बोलते हैं रिच स्पेसीज, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। अब बच्चों हम ये कह सकते हैं कि लुईस बेस होता क्या है। लुईस बेस बेटा आप आते हैं, जरा लुईस बेस को डिफाइन करते हैं बेटा बच्चों यहाँ पे कि लुईस हम बेटा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम बच्चों हम बेस को क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि लुईस एसिड हमने पढ़ा। अब हम आते हैं बेटा लुईस बेस के बारे में। तो आपने क्या पढ़ा यहाँ पे, लुईस एसिड। क्या पढ़ा बच्चा यहाँ पे बेटा, आपने पढ़ा लुईस एसिड। अब आते हैं बेटा यहाँ पे हम पढ़ेंगे लुईस बेस कंसेप्ट। तो ये कह रहा है कि ए सब्सटेंस, क्या कर रहा है बच्चों कि एस ये क्या डोनेट करता है। अब यहाँ के कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करे बेटा, डोनेट करे। तो वो हम यहाँ पे कहते हैं कि ए सब्सटेंस बेटा क्या कहेंगे, ए सब्सटेंस है ना बच्चों, दैट बेटा लिखेंगे कैन, बेटा यहाँ पे लिखेंगे डोनेट। क्या लिखेंगे बेटा, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, डोनेट, बेटा लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज, हम बेटा यहाँ पे क्या कहेंगे, इज नोन एज, बेटा हम यहाँ पे कहेंगे लुईस बेस। क्या कहेंगे बच्चों, ये हो जाएगा बेटा लुईस, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे बोलेंगे बेस, ठीक है ना। यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है तो उससे हम कहते हैं लुईस बेस। यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है उसे हम कहते हैं लुईस बेस। अब आते हैं कि ऐसे कौन सी स्पीसीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को बेटा डोनेट करते हैं। अभी हमने इसी ने पढ़ा था कि ऐसे कौन से हैं स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। हमने एक्सेप्ट की बात की थी, एक्सेप्ट करते हैं, तो एसिड में हम एक्सेप्ट करते हैं और बेस में क्या करते हैं बच्चों, हम डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये कहते हैं कि विच, लिखिए यहाँ बेटा कि विच स्पीसीज is donating an electron pair, an electron बेटा ये कह सकते हैं पेयर, an electron pair। यानी कौन से ऐसे हैं स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं बच्चों, डोनेट करते हैं। तब हमें यहाँ पे ये देखना है कौन से करते हैं भाई। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बच्चों कि स्पीसीज, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं स्पीसीज, ठीक है, हैविंग, क्या होता है उनके पास बेटा, कंप्लीट वैलेंसी। क्या होती है बच्चों ये, हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीट वैलेंसी सेल। क्या होंगे बेटा, ये यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीट होता है तो वैलेंसी सेल कह सकते हैं बच्चों, वैलेंसी सेल कहेंगे बेटा, या हम कहेंगे आउटर मोस्ट सेल। क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पे, ये हो गया बेटा आउटर मोस्ट, क्या होगा बेटा यहाँ पे हम सेल कहेंगे, आउटर मोस्ट सेल। ये लेंगे वन आर मोर, क्या होंगे बच्चों, वन आर मोर बेटा होंगे अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड
बेटा होंगे पेयर, क्या होंगे बच्चों, इसे बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। सो लुईस बेस क्या करता है बच्चों, यहाँ पे कहेंगे सो लुईस बेस। तो लुईस बेस का क्या काम है, ये कहता है यहाँ पे कि कंप्लीट आउटर मोस्ट सेल, क्या कहता है पहला कि भाई कंप्लीट करिए, क्या करिए, आउटर मोस्ट सेल को, कंप्लीट आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट बेटा क्या होता है, ये सेल, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा कॉन्टेन वन आर मोर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, कॉन्टेनिंग लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे वन आर हम कह सकते हैं बच्चों, वन आर बेटा यहाँ पे मोर लोन पेयर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वन आर मोर लोन पेयर क्या होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, यानी कि ये अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं ये अनशेयर्ड पेयर, ये बच्चे होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ताकि ये क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकें, डोनेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ बोला कि which species इज डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हम थोड़ा सा आते हैं, यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ पे लिखा था ना कि which species डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बच्चों यहाँ पे हम आते हैं कौन कौन से होते हैं, तो हम कह सकते हैं जैसे ये हाइड्रोक्साइड आयन है, कौन कौन से डोनेट करते हैं, ये फ्लोरीन आयन है बेटा, ये क्या है बच्चों, क्लोरीन आयन है, ये क्या करते हैं, एनायन का फॉर्मेशन करते हैं, क्या करते हैं, एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। एक्ट एज क्या करते हैं ये बेटा, एक्ट्स एज, ये क्या करते हैं, लुईस बेस की तरह बेटा क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं। जब एटम वैलेंसी सेल में, जब एटम के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी वजह से एनायन का फॉर्मेशन होता है, और क्या होता है, अपने वैलेंसी सेल को क्या करता है बच्चों, कंप्लीट कर लेता है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया इधर। अब हम आते हैं कि न्यूट्रल स्पेसीज बियरिंग वन आर मोर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। हम बच्चों यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि न्यूट्रल बेटा स्पेसीज बियरिंग, बच्चों ये कह सकते हैं बियरिंग वन आर, हम भी बेटा यहाँ पे कह सकते हैं वन आर बच्चों कह सकते हैं मोर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, वन आर मोर लोन पेयर्स क्या करते हैं बच्चों, ये हम यहाँ पे करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसका ले लिया बेटा, फॉर एग्जांपल बेटा हमने ले लिया NH3 अमोनिया, अब बेटा हमने यहाँ पे क्या ले लिया बच्चों, H2 ले लिया। ये XH किसकी तरह करता है, ये XH बच्चों करेगा, ये करेगा बच्चों लुईस किसकी तरह बेटा, ये बेस की तरह। देखिए आने के बेटा आपको 2-3 बार बेटा अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि जल्दी से समझ में नहीं आता है, लेकिन इसे आपको कोशिश करना है कि 2 बार 3 बार इस लेक्चर को पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आएगा। तो हम बच्चों यहाँ पे करते हैं कि जो तमाम जो है जितने जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनका वैलेंसी सेल कंप्लीट होता है, वहाँ पर इनके एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डोनेट करने के लिए क्या होते हैं। तो हम ऐड कैसे करते हैं, एज ए हम कह सकते हैं बच्चों लुईस, क्या कर सकते हैं बच्चों, बेस, ठीक है ना। तो हमने ये कहा कि तमाम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनका वैलेंसी सेल कंप्लीट होता है, वहाँ पर इनके एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डोनेट करने के लिए होते हैं। तो ऐड्स करते हैं किसके, एज ए लुईस बेस। लुईस बेस कौन होता है, जैसे हमने ले लिया NH3 और हमने ले लिया बच्चों क्या है, ये H2O, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा होता है। NH3 में जो सेंट्रल एटम बेटा, इसे क्या कहते हैं, NH3 में ये N क्या है, ये आपने पढ़ा होगा, ये हमने बताया भी था कि ये होते हैं बच्चों सेंट्रल एटम, उसके पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अरे होता है ना, बोलिए होता है कि नहीं होता है। देखिए जैसे ये हमने लिया, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, ये बेटा ऐसे हो गया, ये हो गया बेटा, यहाँ पे ये हो गया। तो ये क्या बेटा, यहाँ पे हम कहते हैं कि 1 लोन पेयर क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 लोन पेयर बच्चों क्या है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है ना, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये इजीली क्या करते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ये क्या करके इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। अब वहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, अब भाई वैलेंसी देखिए कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, हाइड्रोजन के 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 6 2 8 आराम से कर सकता है डोनेट, क्योंकि ये क्या है इसके वैलेंसी में, ऑक्टेट क्या है बेटा, ये कंप्लीट है, क्या है बच्चों,
ऑक्टेट क्या बेटा, ये एकदम ये आपका कंप्लीट, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं एज ए लिविंग स्पेस, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हमने बेटा इसको बोला, इसी तरह से हमें ये करना है। अब बेटा हम आते हैं कि थोड़ा सा एक करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि लिविस एसिड है या हम कह सकते हैं ये लिविस एसिड है या हम कह सकते हैं या लिविस बेस है। इसे आप थोड़ा सा इसको करिएगा, कोशिश करिएगा करने के लिए, मैं एक देता हूँ। तो बेटा यहाँ पे हम करते हैं आइडेंटिफाई, देखिए कैसे करते हैं, ज़रा बच्चे ध्यान दें। ये बेटा हमने ले लिया, मान लीजिए हमने अमोनिया ले लिया, ये आपको पता ही है, ये बेटा आपको पता ही है, यहाँ पे पता ही है, ये आपको पता ही है अच्छे से, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन आयन ले लिया बच्चों। अब ये क्या बनता है यहाँ पे, अब ये देखिए यहाँ पे क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका N+, ये क्या बन गया आपका H, ये क्या बन गया आपका H, और ये आपका बन गया H, ये बन गया आपका H, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, इसकी वैलेंसी सेल क्या है, कंप्लीट है, बोलिए इसकी वैलेंसी सेल कंप्लीट है ना। इस पर 2 इलेक्ट्रॉन, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन इस पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं बच्चों। तो एक्ट ये क्या करेगा, एक्ट्स करेगा एज ए लिविस बेस, क्या करेगा, ये लिविस बेस की तरह क्या करेगा बच्चों, ये एक्ट करेगा। तो ये लिविस बेस हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, हाइड्रोजन आयन, जिसकी वैलेंसी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अरे बोलो है ना बेटा इसकी वैलेंसी सेल में, अरे जिसकी वैलेंसी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो भी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उन्हें लूज कर दिया। एक तो भाई एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसने भी क्या कर दिया, उस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और लूज करके क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ बच्चों ये आ गया आपका N+, ये बेटा आ गया आपका N+। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों, ये बन गया आपका NH4, है ना बेटा, ये हो जाएगा आपका NH4। तो बेटा यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों कि ये कहता है कि ये आयन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेट या कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे क्या बनेगा, हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह सकते हैं का फॉर्मेशन होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, या बच्चों क्या बनेगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड भी बेटा यहाँ पे क्या हो सकता है, बन सकता है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है बच्चों। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम अपना अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है किसी दूसरे को, तो इस दरमियान जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसे, कोवैलेंट बॉन्ड। तो थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों। तो ये हो गया बेटा आपका, ये तो ध्यान है ना कि क्या हो गया, ये आपका ये एक्ट एज क्या करा, लिविस एसिड की तरह क्या बच्चों करता है, ये एक्ट करता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हमने बता दिया, ठीक है ना। कि एक बार और सुन लीजिए कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा होता क्या है, एक बार और सुन लीजिए कि जब किसी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम अपना अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और किसी दूसरे को, तो इसके रिजल्ट में या इसके दरमियान जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है बच्चों। तो बेटा आज हम यहीं तक इस लेक्चर को करते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, फिर आगे हम इसको बेटा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हम यहीं पे वीडियो को क्या करते हैं बेटा, ब्रेक करते हैं।